उम्मत मुसलमा का दिल है फ़लस्तीन, जो लहू लहू है और चूर चूर है और टूट रहा है, और हर मुसलमान इसके ऊपर दिल गिरफ्ता है कि ऐसे लोग हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत हैं कि जो कोई मुत्तफ़िका पॉलिसी नहीं बना रहे। हम मस्जिद अक्सा की बात कर रहे थे। मुसलमानों के नज़दीक इस मस्जिद का एहतराम ये है कि यहाँ पे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, और यहीं पर वो जगह है जिसकी बाद में निशानदेही हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में हुई। हालांकि जगह तो पहले ही थी। उस जगह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे तशरीफ ले गए थे अपने बुराक पे बैठ के। उस जगह को भी मखसूस किया गया। मुसलमानों की इसके साथ जो निस्बत है वो इस वजह से है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में बाकायदा इस मस्जिद को नाम लेके मस्जिद कहा गया है, और ये मुसलमानों का पहला किबला है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में नमाज अंबिया की इमामत फरमाते हुए अदा की है। ये हुजूर के सफर मेराज का अहम तरीन मकाम है, जिसकी गवाही हमें अल्लाह का कुरान देता है। इस वजह से इस मस्जिद के साथ जो हमारी दिलचस्पी है, या इसके साथ जो हमारा न टूटने वाला रिश्ता है, इस बुनियाद पर है जिसके लिए हर मुसलमान तड़पता है। और मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं कि इसमें तकरीबन 1.25 लाख अंबिया के तबरुकात मौजूद हैं, और हम हर नबी के ताबेदार हैं। हम हर नबी के ताबेदार हैं। किसी एक नबी को भी नबी तस्लीम ना करे, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। बल्कि मैं एक मर्तबा एक हमारे शेख थे, उनके पास बैठा हुआ था, तो उनका विजिट था श्रीलंका का। श्रीलंका से वापस आए तो मैंने उनसे एक बात की। मैंने कहा, जनाब आप जब गैर मुस्लिम ममालिक में जाते हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है इस्लाम के खिलाफ भी बातें होती हैं, तो फिर आप कैसे डिफेंड करते हैं, या किस तरह फिर आपका जो है लोगों के साथ कन्वर्सेशन कैसे होती है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जब लोग हमारे सामने बैठे होते हैं और वो दीन के खिलाफ या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करते हैं ना, असल वो मौका होता है कि जब हमने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना होता है। उन्होंने मुझे एक स्कॉटलैंड का वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं एक मतलब स्कॉटलैंड में था, तो वहाँ पे एक हमारा जज्बाती दोस्त था, तो उसका मतलब उसकी बहस होगी किसी लड़के के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ, तो बात चलने लगी। उसने कहा कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो, तो उसने रसूल की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई एतराज़ किया। बात चल निकली। तो जब बात चल निकली ना, तो वो जो ईसाई था ना, उसने बड़े तशद्दुद और बड़े जोर और बड़े सख्त लहजे में उसने कहा, मैं तेरे मोहम्मद को नहीं मानता। तो वो ईसाई जो था पहले ही नहीं मानता था, लेकिन उसने ना बड़े मुतशद्दिद लहजे में कहा, मैं तेरे मोहम्मद को नहीं मानता। अब जो मुसलमान था सोचा उसने भी कोई, उसने कहा मैं तेरे ईसा को नहीं मानता। तो मुझे वो शेख कहने लगे कि देखें, जब उसने ये लफ्ज बोला ना, तो मैंने फौरन उसको पकड़ लिया। मैंने कहा अभी कलमा पढ़ो, कि तुमने तो ये, वो तो पहले ही हमारे रसूल पाक को नहीं मानता। तुमने जब कहा कि मैं तुम्हारे ईसा को नहीं मानता, तो तुम इस्लाम से निकल गए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाना हमारे इस्लाम का रुकन है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके मलाइका पर, उसकी किताबों पर और उसके सारे रसूलों पर। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया के तबरुकात मौजूद हैं। इस वजह से भी मुसलमानों के दिल उसके साथ धड़कते हैं। तो मैंने खुतबा शुरू करते हुए ये बात कही कि दोस्तों, आप और मैं कोई इख्तियार नहीं रखते, लेकिन हम सिर्फ दुआ तो कर सकते हैं कि या अल्लाह, आलम इस्लाम के नुमाइंदा लोग, अल्लाह गरीक रहमत करे, शाह फैसल को सऊदी हुक्मरान थे, उन्होंने कम अज कम एक टूल तो इस्तेमाल किया ना अपने दौर में। हालांकि रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा हर दौर में कब्जा हो रहा है फ़लस्तीन की सरजमीन पे, जैसे भी हो रहा है। उन्होंने अपने दौर में एक टूल इस्तेमाल किया था कि मैं तेल बंद कर दूंगा। तेल तो उन्होंने बंद कर ही दिया ना, कुछ अरसा बंद किया। फिर उस वक्त वो फेडरल मिनिस्टर था इनका, अमेरिका का जो फॉरेनर था, फॉरेन को डील करता था, वजीर खारजा हेनरी किसिंजर, वो गया मिलने के लिए, तो 4 मौके बने, वो मिले ही नहीं उसको। फिर वो एक सहरा में मिला उसे, शाह फैसल, सहरा में खेमे में, ये भी उसकी इंसल्ट ही थी अमेरिकन वजीर खारजा की। वहां पे वो मिला तो उसने कहा कि शाह फैसल को धमकी दी कि हम तुम्हारा ये कुछ बंद कर देंगे। तो उसने बड़ा खुददाराना जवाब दिया था। उसने कहा ठीक है कर दो, ये देखो मैं सहरा में बैठा हूँ, मेरा प्यो दादा भी भेड़ बकरियां चराते थे, ऊँट चराते थे, तो हमारा तो गुजारा सहरा में हो जाएगा, लेकिन जो अय्याशी तुम्हारी छिन जाएगी ना पेट्रोल बंद होने की वजह से, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँ। अब मसला ये है कि हमारे मुसलमान हुक्मरानों में एक भी ऐसा गैरतमंद नहीं है कि जो कम अज कम कोई पॉलिसी ऐसी दे दे, कोई बात ही ऐसी कर दे। दुख इस चीज का है। आप इमदाद भेजते हैं, ईरान से भेजे, पाकिस्तान से भेजे, लीबिया से भेजे, सऊदी अरेबिया, आप इमदाद भेजते हैं, इसराइल आपकी इमदाद फलस्तीनियों के पास नहीं जाने देता। और मकामे अफसोस या मकामे मातम ये है कि अमेरिका असला भेजता है, इमदाद भेजता है, तो मुसलमान मुल्कों से गुजर के इसराइल के पास जाती है। यानी कलमा पढ़ने वालों की सरहद से गुजर कर
वो इसराइल तक असला पहुंचता है, बारूद पहुंचता है, मदद पहुंचती है, दवाइयां पहुंचती हैं, ताकत पहुंचती है हमारी सरहदों से गुजर के, लेकिन हमारी इमदाद वो फ़लस्तीनियों को नहीं मिली। इस हद तक उम्मत मफलूज है, इस हद तक मतलब है वो मगरब ने अपने नुमाइंदे जो है ना वो चुन चुन के हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं कि मतलब है ना ये हिले और ना इनकी गैरत फड़के। बस नीचे जो अवाम है वो हल्का फुल्का एहतजाज कर दे, तोड़ फोड़ कर दे, कभी कोई स्कूटर जला दे, कोई क्या कहते हैं गमले तोड़ दे और कोई शीशे तोड़ दे, बस इसी पे ही रहे, लेकिन हतमी फैसला कुछ भी न। और यही सूरत हाल है। ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, लिबिया है, कितने बड़े बड़े ताकतवर मुल्क हैं, सब ने अपने मुंह रेत में दिए हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, कि अभी दिल्ली बड़ी दूर है, हालांकि दूर नहीं है। उम्मत मुसलमान का दिल है फ़लस्तीन, जो लहू लहू है और चूर चूर है और टूट रहा है, और हर मुसलमान इसके ऊपर दिल गिरफ्ता है कि ऐसे लोग हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत हैं कि जो कोई मुत्तफिका पॉलिसी नहीं बना रहे। आप अल्लाह की हुजूर दुआ करें कि परवरदिगार जो हुक्मरान जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के ऊपर हैं, परवरदिगार इनके दिलों में उम्मत का दर्द डाल।